स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11th। किसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना समझाया था। तो हम ये डिग्री में दे रखे हैं, तो हमको एक डिग्री की वैल्यू का पता नहीं होगा जब तक हम इसको नहीं कर सकते। तो हमको पहले तो एक डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ लिख देता हूँ कॉमन हो, चूंकि यहाँ से हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू में पाई होता है। तो यहाँ से हमको 1 डिग्री चाहिए, तो दोनों साइड में 180 से डिवाइड कर दो। तो इसको 180 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 डिग्री आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन 180। ये हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, ये रेडियन में, ये डिग्री में। अब हम एक नंबर पर 25 को रेडियन में चेंज करेंगे। तो 25 डिग्री है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। अब 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो यहाँ से आपको 25 इंटू पाई अपॉन 180। अब 5 से काटो इसको, देखो 5 5 जा 25 और 5 से काटेंगे 5 3 जा 15 और 3 बचे 5 6 जा आ गया 30। तो हमको आंसर मिल गया 5 पाई अपॉन 36 से। ये रेडियन के अंदर है, ये हमसे किसने पूछा था, रेडियन में पूछा था। तो यहाँ रेडियन लिख देंगे, रेडियन। अच्छा, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है हमको कि -47 डिग्री इक्वल टू नहीं और 30 मिनट दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 डिग्री में आ जाएगा अपने पास में। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, -47.5 डिग्री लिख सकते हैं इसको पूरे को। अब इसका फ्रैक्शन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 95/2 डिग्री हो जाएगा, डिग्री। अच्छा, अब इसमें आप डिग्री की वैल्यू रख दो। आप क्या करेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको रेडियन में चेंज करवा रहा है, तो हम इसको करेंगे -95/2 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। अब इसको काटिए, देखो 5 से काटेंगे तो ये 19 टाइम कट गया, माइनस है ही, और 5 से काटेंगे 36 टाइम कट गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -19 पाई अपॉन 72 आंसर आ जाएगा। ये रेडियन में है हमारे को, ये रेडियन मिला है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 240 डिग्री। इसको हमको रेडियन में बदलना है। तो इसको हम 240 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ, 240 डिग्री 40 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू है पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 2 जा, नहीं 6 से काट दो, 6 3 जा और 6 4 जा। तो ये आ गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया, रेडियन। क्वेश्चन 4 करो, 4 करेंगे हम तो हमको मिलेगा 520 डिग्री इक्वल टू में 520 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू रख दो वहाँ से, पाई अपॉन 180। देखो 0 से 0 काट दो, ये 2 से कट रहे हैं, ये 26 टाइम कट गया, ये 9 टाइम कट गया। तो हमको आंसर मिल गया 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या कह रखा है हमको देखिए। क्वेश्चन सेकंड में हमसे कहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। इस बार रेडियन दे रखा है हमको और डिग्री में चेंज करवा रहा है। तो आपको बताया था कि सबसे पहले आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालो। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखना चिन्ह से, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ से पाई से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तो 1 रेडियन आ जाएगा, ये रेडियन है, ये पाई रेडियन में है, और ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई आ जाएगा।
तो इसको सभी क्वेश्चंस में काम में लेना है हमको। तो यहाँ से देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या 11/16 और ये रेडियन में है, ये किस में है, रेडियन में, और इसको हम डिग्री में बदलेंगे तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ रेडियन लिख देते हैं, रेडियन रेडियन। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/16 इंटू 1 रेडियन लिख सकते हैं। तो यहाँ 11/16 इंटू 1 रेडियन की यहाँ से वैल्यू रख दो 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7, तो 7 को ऊपर दे दिया मैंने। अच्छा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये 2 टाइम कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 90 टाइम कट जाएगा, 90 टाइम। अच्छा तो ये यहाँ से क्या आ गया 90 डिग्री इंटू 7/16 आ गया। 4 से फिर कट रहा है तो काटिए इसको, देखो 4 से काटेंगे तो 4 टाइम कट गया, नहीं 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 8 टाइम आ रहा है, और 2 से काटेंगे तो 45 डिग्री आ रहा है। और आगे सोल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 315 डिग्री आ जाएगा, और अपॉन में 8। अच्छा अब इसको फ्रैक्शन में न छोड़ करके इसको डिवाइड करते हैं हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे 315 को 8 से डिवाइड, देखो 8 3 जा 8 4 जा 32 होते हैं, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, बच्चे 7 और यहाँ से 5 उतार लेंगे तो 8 9 जा आ जाएगा 72। अच्छा अब यहाँ 3 बचे, अब यहाँ पॉइंट नहीं लगाते हैं, ये तो डिग्री में है, डिग्री में पॉइंट नहीं लगाते हैं, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 180। अब 180 को फिर हम क्या 8 से डिवाइड करेंगे, तो 180 को यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, 180 को हम डिवाइड करेंगे किससे 8 से, 8 2 जा 16, 2 बचे और यहाँ बचा 0, तो फिर 8 2 जा 16 बचे 4, अब 4 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 240। अब 240 को ये आ गया मिनट के अंदर, और 240 को हम डिवाइड करेंगे अगेन 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे 240 को तो ये 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24, यहाँ 0 बचा, ये 0 टाइम जा रहा है तो यहाँ 0 और ये सेकंड में आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है 39 डिग्री और 22 मिनट एंड 30 सेकंड, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अच्छा तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 पाई/3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 पाई/3 ये रेडियन में है, इसको हम किस में बदलेंगे, हम डिग्री में बदलेंगे। तो हमको पता है कि 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, ये तो रेडियन में है, तो आगे हम इसको 5 पाई/3 इंटू लिखेंगे 180 अपॉन पाई लिखेंगे। देखो पाई से पाई कट गया, 3 से ये 60 टाइम कट गया, और 60 को 5 से मल्टीप्लाई 300 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट है 7 पाई, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है 7 पाई। तो 7 पाई/6 रेडियन में दे रखा है हमको, रेडियन में दे रखा है, तो यहाँ 7 पाई/6 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू रख दो इसके अंदर, 180 अपॉन पाई होता है, पाई से पाई कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 3 टाइम कट गया और ये 0 आ गया, तो इनको मल्टीप्लाएंगे 210 डिग्री आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम पेज ले लेते हैं एक, और क्वेश्चन थर्ड का जो क्वेश्चन है वो हम बुक में से रीड करते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन थर्ड क्या है, देखना इसमें एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री को उठा देना, इसको परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, है ना। तो आप बताओ 1 मिनट में, लिख लो इसको क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर मिनट में
वो परिक्रमण करता है 360 परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है, यानी इतने चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर, सेकंड में वो 360 परिक्रमण लगा रहा है, 360 परिक्रमण लगा रहा है। तो 1 सेकंड में परिक्रमण निकालो, 1 सेकंड में परिक्रमण कितने लगाएगा? परिक्रमण तो देखो 360 डिवाइड बाई 60, इस 0 से 0 कट गया, 6 टाइम कट गया। तो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर वो 6 परिक्रमण लगाता है। कितने परिक्रमण लगाता है? 6 परिक्रमण। अच्छा, अब देखो एक परिक्रमण इस तरह से एक राउंड होता है पूरा, तो एक राउंड में 2 पाई रेडियन एंगल बनता है ना। तो हमसे पूछा है कितने में कि 6 परिक्रमण में कितने पाई रेडियन कोण बनेगा, ऐसे पूछा है हमसे। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम, कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि एक परिक्रमण में कोण बनता है 2 पाई, इसलिए 6 परिक्रमण में कोण बनेगा 6 इंटू 2 पाई इक्वल टू में 12 पाई बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखो एक रीड कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 100 सेमी, तो नोट कर लो इसमें जो भी दे रखा है। जो क्वेश्चन 4 है जिसमें हमको रेडियस दे रखी है 100 cm रेडियस दे रखी है। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, और 22 सेमी लंबी चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री माप का कोण बनाएगी? पाई बराबर 22/7 लेना है। चाप की लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको, चाप की लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको दे रखा है 22 cm दे रखी है। अच्छा, अब हमसे थीटा पूछा है, तो देखो देखिए थीटा इक्वल टू में होता है L/R होता है, R। अच्छा, और पूछा किस में है हमसे पूछा है उसने कितने डिग्री में पूछा है। यहाँ किसने पूछा? डिग्री पूछा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और आगे सोल्व करेंगे तो ये 9 7 जा 63 डिग्री आ जाएगा, अपॉन 5 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 5 को 63, 5 से डिवाइड करें 63 को, तो 5 1 जा 5, 1 बचे, यहाँ 3 डिग्री बचा, 5 2 जा 10 और 3 बचा, यहाँ से 3 डिग्री बचा है। अब हम इसमें पॉइंट नहीं लगाते हैं, या डिग्री है ये, तो पॉइंट नहीं लगाते हैं इसको। 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, 180 मिनट आ जाएगा। तो अब 180 मिनट को अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे, 180 मिनट, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 5 3 जा 15 और बचा 3 0, 5 6 जा 30, तो इतने मिनट हो गए, यानी कि ये मिनट है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, हैंस थीटा इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 12 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके अंदर हम एक पेपर ले लेते हैं और क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 को रीड कर लेते हैं एक बार। देखिए, एक वृत्त का व्यास 20 सेमी है, तो व्यास है तो व्यास नोट कर लेंगे 20 सेमी, और उसकी जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो उसके संगत चाप की लंबाई पूछा है हमसे क्या पूछा है? चाप की। जो दे रखा है उसको नोट करो। हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमको क्या दिया है, उसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 40, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपको पता है, हाफ होती है इसकी, तो ये 20 सेमी हो जाएगी, 20 सेमी। और उसकी जीवा दे रखी है 20 सेमी लंबा, जैसे ये सर्कल है और यहां से ये जीवा ये 20 की है,
कितने की है 20 की। और ये रेडियस भी देखो यहाँ सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस यानी परिधि तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, तो ये भी 20 की हो जाएगी, ये भी 20 की हो जाएगी, 20 ये तो ये तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज हो गया तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ से थीटा आपको पता है समबाहु त्रिभुज के अंदर 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अच्छा, इसको यदि हम रेडियन में बदलेंगे तो ये π/3 हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू 60 इंटू में π/180, तो ये काटेंगे तो 3 टाइम, तो ये π/3 रेडियन आ गया। ये रेडियन है, ये सी से दर्शाते हैं इसको, ये हिंदी में रेडियन लिखते हैं इसको। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई पूछा है। तो चाप क्या है, ये छोटा चाप ये है, तो यानी एल पूछा है। तो हम जानते हैं सिंस थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, और हमसे पूछा है एल की लंबाई, एल इक्वल टू में आर थीटा कर दो, तो एम्प्लाइज दैट एल इक्वल टू में आर की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20, और थीटा कितना है हमारे पास π/3 है। तो इसकी आ जाएगी लंबाई 20 π/3, इसकी लेंथ आ जाएगी इसकी, किसकी, ये जो छोटा चाप पूछा था ना, उसकी लेंथ आ जाएगी इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, यदि दो चाप, नोट पढ़ते हैं इसको पहले हम, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी संगत त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात है। उसने कहा चाप बराबर है, इसने ये कहा है, और डिग्री दे रखा है उसने 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो क्वेश्चन 6 में इस तरह से दे रखा है, देखो थीटा 1 दे रखा है 60 डिग्री और थीटा 2 दे रखा है हमको उसने 75 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में बदलो। तो आपको बता रखा है हमने कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, तो 1 डिग्री निकालेंगे तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो अब इसको इस तरह से लिखेंगे हम 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये काटेंगे, या इसको यहीं छोड़ दो इतना ही, क्योंकि आगे कटने में काम आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 75 इंटू पाई अपॉन 180, इतना ही छोड़ दो। अच्छा, अब हमसे R1 और R2 का रेशो पूछा है, R1 और R2 का रेशियो पूछा है हमसे, ये पूछा है। और उसने एंग वो दे रखा है, चूंकि L1 बराबर उसने L2 दे रखा है। तो L1 का फॉर्मूला क्या है, R1 थीटा 1 और L2 क्या है, R2 थीटा 2, ऐसे है। अच्छा, अब हमको R1 R2 का रेशियो निकालना, तो देखो R2 को इधर ले लो, तो R1 अपॉन R2 और यहाँ थीटा 2 अपॉन थीटा 1, थीटा को एक तरफ कर लिया और रेडियस को एक तरफ कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अच्छा, अब ये वैल्यू रख दो। अब आप थीटा 2 की वैल्यू रखो, यहाँ कितनी है 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री है, और ये कितनी है 60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री है। देखो इससे ये कट गया, ये 5 से कट रहे हैं, 5 से काटोगे तो ये कितने बार कट रहा है, देखो 5 से 15 टाइम, 5 से 12 टाइम कट जाएगा, 5 से कटेगा 12 टाइम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 से ये कट जाएगा 15 टाइम। तो R1 अपॉन R2 का कितना आया हमारा 15 अपॉन 12। फिर और काटो, देखो ये 3 से कट रहा है, ये 5 टाइम कट रहा है, ये 4 टाइम कट रहा है। तो एम्प्लाइज दैट R1 और R2 का जो रेशियो है हमारे पास में वो 5:4 आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कह रखा है हमको 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनाता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। यदि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेमी है और 15 सेमी है और 21 सेमी, तो जो भी हमको जानकारी है वो उसको नोट कर लो। देखो 75 सेमी लंबा दोलायमान दोलक है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि दोलक ही तो रोटेट करता है, ये 75 सेमी का ये तो रोटेट करेगा इस तरह से, ये रोटेट। अच्छा, तो क्वेश्चन 7 में तो R हमको दे रखा है 75 cm और L1 उनके द्वारा माप ज्ञात कीजिए। कौन पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ से हम L1 दे देते हैं, L1
इक्वल टू में कितना दे दिया इसने 10 cm, और L2 दे दिया उसने 15 cm, और L3 दे दिया उसने 21 cm। अच्छा, अब हमसे थीटा 1 पूछा, तो थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा इक्वल टू में L/R होता है। R सब में सेम है, तो यहाँ से थीटा 1 निकालेंगे तो L1/R ले लेंगे। तो L1 कितना है 10/R कितना है 75। काट दो 2 से कटेगा ये, और ये 5 2 जा 10, और 5 से कटेगा तो 15 टाइम, ये रेडियन आ जाएगा, ये रेडियन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन थीटा 2 है, यहाँ L2/R तो सब में सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा 15/75, ये 15 से कट गया 1/5 टाइम, रेडियन। और थीटा 3 आ जाएगा हमारे पास में L3/R, तो L3 की वैल्यू है 21/R कितना है 75। 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो ये 7 टाइम कट जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 2 जा, और 3 2 जा 6 1 बचा, 3 5 जा, इतना रेडियन आ गई, इतना रेडियन आंसर आ गया। तो जो हमसे पूछा था कि वो एंगल्स पूछा था, तो रेडियन में आते हैं एंगल थीटा इक्वल टू L/R, इस रेशियो से ये रेडियन में आते हैं, तो हमसे रेडियन में ही पूछा था उसने। देखो